Assalamu alaikum students. The objective to record this video is to guide you on the coming assignment. So as you can read it out here कि आपका जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो मल्टीप्लिकेशन से पर्टेनिंग है और हमने इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है विच इज़ मल्टीप्लिकेशन इज़ रिपीटेड एडिशन। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ हमने एक वीडियो में दिखाई है कि मल्टीप्लाई करने से जो आंसर हमारे पास आता है वही हमारे पास रिपीटेड एडिशन करने से आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव 2 + 2 दैट्स इक्वल 6 इसका, और इसी को अगर हम 2 × 3 लिखेंगे तो उसका आंसर भी आएगा 6। अब आप रिपीटेड एडिशन वाले सेंटेंस को अगर देखें तो वहाँ पे 2 है जो 3 बार रिपीटेडली ऐड हो रहा है, और जो मल्टीप्लिकेशन वाला सेंटेंस है उसमें भी एग्जैक्टली आपने यही बात लिखी है 2 × 3, मतलब 2 जो है टोटल 3 टाइम्स हम ले रहे हैं, तो उसका आंसर भी 6 आएगा। बहरहाल अब इसके ऊपर डिस्कशन नहीं है कि क्या मल्टीप्लिकेशन और रिपीटेड एडिशन एक ही चीज़ है या ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, लेकिन बहरहाल हमें ये पता है कि नेचुरल नंबर्स के ऊपर इनके आंसर सेम आते हैं। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं आज के इस असाइनमेंट में। यहाँ पे कुछ आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें आपको ये बताया गया है हाउ यू कैन वर्क स्मार्टर एंड हाउ वर्किंग स्मार्टली कैन improve your efficiency of your work और even you can work errorless। सेकेंड चीज़ जो आपको बताई गई है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें लिखी है विच इज़ अबाउट पर्सपेक्टिव, क्योंकि इस पूरे असाइनमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इफ़ वी स्टार्ट लुकिंग एट समथिंग विद डिफरेंट एंगल और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सो वी कैन कम अप विद डिफरेंट सॉल्यूशन विच कुड बी स्मार्टर देन द अवेलेबल वन। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी एक प्रॉब्लम को अगर किसी और व्यू पॉइंट से देखा जाए तो शायद उस प्रॉब्लम के और भी बेहतर सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, क्योंकि पर्सपेक्टिव चेंज होने की वजह से शायद वो प्रॉब्लम का नेचर ही चेंज हो जाता है। नॉर्मली अभी आप देखेंगे कि ये काम कैसे होता है। पहले टास्क की तरफ आपके चलते हैं। आपका जो पहला टास्क है विच इज़ द सम ऑफ अ स्मॉल सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे आपके पास एक स्मॉल सीरीज गिवन है जिसमें 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स हैं, 1 + 2 + 3 एंड इट इज़ गोइंग अप टू +10। इन तमाम 10 नेचुरल नंबर्स को आपको सम करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट साइड देखें तो आपको ये प्रॉब्लम एडिशन का प्रॉब्लम लग रहा है जिसमें आपको एडिशन परफॉर्म करनी हो। लेकिन अगर इसी को हम एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये प्रॉब्लम हमारे लिए आसान हो सकता है। अभी आप देखेंगे कैसे इसी प्रॉब्लम को आप किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख सके, इसलिए कुछ सवालात आपको नीचे गिवन हैं। आपको जस्ट उनके 1 बाय 1 आंसर्स देते जाना है और अल्टीमेटली यू विल बी एक्सप्लोरिंग द न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ वी आर डिस्कसिंग इन दिस असाइनमेंट। सो पहला सवाल है आपसे, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट नंबर ऑफ द सीरीज़। ये जो सीरीज़ है आपके पास, आई हैव highlighted them with different colors so that you can easily visualize what we are asking you to find। जैसे कि आपको यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नंबर ग्रीन कलर से लिखा हुआ है और उसी को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट भी किया है। पहला सवाल है कि आपको पहले और इस सीरीज़ के आखिरी नंबर को प्लस करना है। सम का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है, तो आपको प्लस करना है। सेकंड में आपके पास लिखा है आपको सेकंड और सेकंड लास्ट नंबर को प्लस करना है, मतलब सेकंड नंबर है आपके पास 2 एंड सेकंड लास्ट नंबर है 9, इन दोनों को आपको प्लस करना है। इसी का सी पार्ट है जिसमें आपको थर्ड एंड थर्ड लास्ट नंबर को ऐड करना है, मतलब 3 को और 8 को ऐड करना है। ये 3 आपको एडिशन करनी है। इसमें से फर्स्ट आपको करके दिखाई हुई है 1 + 10 = 11, ठीक है। इसी तरह से आपको बाकी 2 जो सवालात हैं उनके आंसर्स भी इसी तरह से लिखने हैं। सेकंड, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं किसी 2 सिंपल डिजिट्स वाले नंबर को। सेकंड ये क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मैं रिफ्रेश करके भी दिखाता हूँ और उर्दू में ट्रांसलेट भी कर देता हूँ। इफ़ वी कीप फाइंडिंग द सम्स इन पेयर्स एज अबव विल ऑल द सम्स बी इक्वल। क्या पूछ रहे हैं आपसे? ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी हमने ऊपर सम्स किया पेयर्स की फॉर्म में, यहाँ पे आप देखें फर्स्ट को लास्ट के साथ पेयर करके सम किया, सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड को थर्ड लास्ट के साथ। इसी तरह अगर हम फर्दर भी अब फोर्थ को फोर्थ लास्ट, फिफ्थ को फिफ्थ लास्ट, इस तरीके से अगर हम पेयरिंग करते जाएं
तो क्या आपको लगता है कि तमाम पेयर्स जितने भी बनेंगे उन सब का जो सम आएगा प्लस का जो आंसर आएगा वो सेम आएगा? इसमें आपको यस या नो पे टिक करना है कि आएगा या नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एक स्पेस अवेलेबल किया गया है जिसमें आपको रीज़न लिखना है कि क्यों आपको लगता है कि सम हमेशा सेम आएगा या सम हमेशा सेम नहीं आएगा। जो भी बात आपको लगती है उसका क्या रीज़न है, क्योंकि आपने सबको करके नहीं देखना, आपको मैथमेटिकल थिंकिंग को यूज़ करना है और बताना है कि आगे ऐसा होगा या नहीं होगा। ठीक है, सो वॉट एवर योर रीज़न कुड बी, यू आर जस्ट सपोज टू राइट, यहाँ पे लिख दीजिए और अपनी जो आपको इजी लगे उस तरीके से लिख दीजिए। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पेयर्स आर देयर इन अ सीरीज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, कि अगर आपके पास जिस तरीके से यहाँ पे एक सीरीज है जिसमें 10 नेचुरल नंबर्स हैं या इसके अलावा कोई और भी 10 नेचुरल नंबर्स हों, तो उस सीरीज में टोटल आप कितने पेयर्स बना सकते हैं। बहुत सिंपल सवाल है कि अगर आपके पास 10 नंबर्स हों तो आप उसके 2 के कितने पेयर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है कि आप 2 के कितने पेयर्स बना सकते हैं 10 नंबर्स में से। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, you know the number of pairs in this series and the sums of the pairs। अब आपको ये दोनों बातें पता चल चुकी हैं कि आपके पास इस सीरीज जो आ रही है इसके वो जो पेयर्स आपने बनाए हैं 2 के, उसका सम क्या है, और ये भी आपको पता चल गया है कि इसके अंदर टोटल कितने पेयर्स हैं। ठीक है, अब आपसे सवाल है जो थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग वाला है, और वो ये है, हाउ कैन वी यूज दीज इंफॉर्मेशन टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। अब आपको इस सीरीज का सम फाइंड करना है, लेकिन 1 बाय 1 इस तरह से नहीं करना, 1 + 2 फिर उसमें 3 को प्लस किया फिर उसको 4 में लाइन से आपको नहीं करना, बल्कि ये जो 2 इंफॉर्मेशंस आपको मिली हैं कि इसमें टोटल कितने पेयर्स हैं और तमाम पेयर्स का सम क्या है, इन दोनों इंफॉर्मेशन को यूज़ करना है और आपको सोचना है कि इन दोनों को यूज़ करके कैसे एक स्टेप में हम इस पूरी सीरीज का सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये आपको नोट भी दिया है कि इस टॉपिक के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड की गई है जो आपको गाइड कर सकती है। पहले तो आप खुद सोचें इसके बारे में, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन हो या आपको आंसर ना मिल रहा हो, सो यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो, उसके अंदर इसी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में समझाया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका इसी का कि अब आपने अगर यहाँ पे वो चीज़ लिख ली कि इन दोनों इंफॉर्मेशंस को यूज़ करके कैसे सम फाइंड किया जा सकता है, तो फिर फाइनली आपको यहाँ पे इस सीरीज का सम फाइंड करके दिखाना है। ठीक है जी, आपने जो भी लॉजिक अप्लाई की है कि हम पहले प्लस करेंगे फिर पेयरिंग करेंगे और फिर उनको इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे, व्हाटसोएवर आपने जो भी लॉजिक बनाई है उस लॉजिक को यूज़ करके यहाँ एग्जैक्टली सम करके दिखाइए कि आपकी सीरीज का सम क्या होना चाहिए। ये तो आपका था पहला टास्क जिसमें आपने एक चीज़ एक्सप्लोर करनी है। बिलीव मी, जब आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आप एक बड़ा न्यू कॉन्सेप्ट को और एक डिफरेंट व्यू ऑफ मैथमेटिक्स को एक्सप्लोर कर चुके होंगे और आप बहुत आहा मूवमेंट होगा आपके लिए वो। उसके बाद आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है, इसमें कुछ एक्सप्लोरेशन नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब आप ये देख चुके हैं कि किस तरह से एडिशन के प्रॉब्लम को, रिपीटेड एडिशन के प्रॉब्लम को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके उसको ईजी टू सॉल्व बनाया जा सकता है। ठीक है, सो अब आपको वही स्ट्रेटेजी जो आपने टास्क नंबर 1 में एक्सप्लोर की है उसको यूज़ करना है, और यहाँ पे आपको 3 सीरीज गिवन है, इन तीनों का सम फाइंड करके दिखाना है उसी स्ट्रेटेजी के तहत जो आपने यहाँ पे एक्सप्लोर कर ली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज 1 से लेकर 100 तक भी जा रही हैं, तो आपके लिए 1 बाय 1 इसको इवन कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं होगा या उसमें एरर के बहुत चांसेस होंगे। लेकिन जो स्ट्रेटजी आपने टास्क नंबर 1 में बनाई है, इफ़ यू यूज़ दैट स्ट्रेटजी, तो आप बहुत आसानी से एक ही स्टेप में इसका आंसर इजीली दे लेंगे। तो वही स्ट्रेटजी यूज़ कीजिएगा और इन तीनों के आंसर चाहिएगा। यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, वो ये कि आप अगर 1 बाय 1 ऐड करेंगे तो वो आंसर्स हमें नहीं चाहिए, बल्कि एक्चुअली वी वांट द लॉजिक यू हैव जस्ट एक्सप्लोर्ड इन टास्क नंबर 1। यहाँ पे नोट्स भी लिखे हैं कुछ। एक तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन की गई है, यहाँ पे आपको ये डॉट 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 नज़र आ रहा है बीच में सीरीज़ के। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये सीरीज़ कंटिन्यूड है उसी तरह जिस तरह ये स्टार्ट हुई है। मतलब जैसे 1 है फिर 2 है फिर 3 है, तो इसी तरह 1 1 के डिफरेंस से ये आगे बढ़ेगी, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और ये यहाँ तक जाएगी 18 19 20 तक। ठीक है, इसको ये मत समझिएगा कि 1 2 3 18 19 20 ये 6
नंबर्स नहीं है, बल्कि डॉट 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 का मतलब है कि ये 1 से स्टार्ट हो रही है और इसी तरह इंक्रीज होते होते ये 20 तक जा रही है। इसी तरह ये वाली सीरीज़ 50 तक जा रही है और ये वाली सीरीज़ 100 तक जा रही है। क्लियर है जी? तो ये डॉट डॉट्स को समझा दिया। नेक्स्ट हिंट दी हुई है, हिंट के ऊपर मैं बात कर चुका, सो यू कैन रीड इट आउट अगेन। ये आपका था सेकंड टास्क। इसी तरह आपका थर्ड टास्क है। थर्ड टास्क में भी बेसिकली आपको वही लॉजिक इस्तेमाल करनी है, लेकिन उस लॉजिक को आपको ज़रा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो ज़रा सी चेंज हो गई है। ठीक है? क्योंकि अब आप ये सीख चुके हैं कि किस तरीके से आप सीरीज़ के साथ खेल सकते हैं और एडिशन की प्रॉब्लम को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करके किस तरह उसको वन स्टेप बना के ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको जो सीरीज़ इस पार्ट टास्क में दी गई है वो आपकी प्रीवियस सीरीज से स्लाइटली डिफरेंट है। अगर आपको उसकी लॉजिक पता है कि आपने उसको क्यों इस तरह से सॉल्व किया है, तो आई एम डैम श्योर दैट कि आप इसके अंदर जो सीरीज़ आ रही है उसमें भी लॉजिक को ईजीली मोल्ड या चेंज कर पाएंगे और इसका आंसर भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। सीरीज़ आपके पास ये दो हैं सिर्फ, एक में 1 2 3 और ये जा रहा है 99 तक। अब ये 100 तक नहीं जा रहा बल्कि 99 तक जा रहा है। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये किस तरह से ये सीरीज़ पहले की सीरीज़ से डिफरेंट है, और वो इस तरह से डिफरेंट है कि 1 से लेकर 99 तक नंबर्स जब आपके पास होंगे और आप उनको इसी तरह 1 और फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड सेकंड लास्ट को पेयरिंग करेंगे तो आपके पास बीच में एक नंबर बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो नंबर्स हैं सीरीज़ के अंदर वो 99 है, जो कि एक ऑड नंबर है जिसको आप दो पेयर्स में डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखना है कि आप इस सीरीज को कैसे एडजस्ट करके अपनी लॉजिक को यूज़ करके, अपना माइंड यूज़ करके इसका सम फाइंड करते हैं। और इसी तरह की आपको ट्रिक दी गई है जो 1 से नहीं बल्कि 4 से स्टार्ट हो रही है और इसी तरह इंक्रीज होते होते 100 तक जा रही है। तो इन सीरीज़ में थोड़ा सा फ़र्क है, तो आप अपनी लॉजिक को भी ज़रा सा चेंज करेंगे तो आपके पास ये वही लॉजिक इन सीरीज़ के लिए भी काम करेगी, लेकिन इसके बारे में आपको सोचना है कि किस तरीके से उस लॉजिक को एडिट या चेंज किया जा सकता है। So this is all about your assignment. I hope the assignment will be helpful to you and it will definitely increase your mathematical and critical thinking. So assignment का objective ये है कि हमें सिर्फ answers मत दीजिएगा प्लीज़। आप जिस तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं उसकी जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी आपने कैलकुलेशन की है, वो तमाम की तमाम अटैच करके असाइनमेंट में अटैच कर दीजिएगा। उसकी पिक्चर्स लीजिएगा और उसको असाइनमेंट के साथ अटैच कर दीजिएगा। इन तमाम कॉन्सेप्ट के ऊपर गाइड करने के लिए असाइनमेंट के अंदर आपके लिए एक वीडियो भी अवेलेबल है। सो आई थिंक यू हैव अ कंप्लीट वीडियो सपोर्ट अलॉन्ग विद योर असाइनमेंट। नाउ यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन जस्ट मेंशन इट in the comment of the assignment. Thank you so much.